बेनजीर तो बनने की कोशिश, ये जो बच्ची हमारी यहाँ है अपना नवाज शरीफ की, इसने बहुत दफ़ा बेनजीर बनने की कोशिश की है, लेकिन बेनजीर बनने के लिए वो हिंदुओं में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमानों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, और जो है ना यहूदियों में भी अच्छे लोग हैं। लेकिन यहूदियों के बारे में हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि यहूदो नसारा। मुझे ये बताएं कि खान के जो करीबी साथी हैं, जैसे खान ये जो करीब हैं, जो जीते भी हैं, वो धोखा देंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी बाबा जी। आप सब जानते हैं ख्वाब की ताबीर भी ये देखते हैं, अपने जो ख्वाब होते हैं वो बताते हैं, उसमें जो चीज़ें इनको नज़र आती हैं वो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये बता देते हैं। आज का जो टॉपिक है इमरान खान साहब के हवाले से, तो हम बात करेंगे इनसे कि आगे की अपडेट क्या है, ख्वाब इन्होंने नया कौन सा देखा है उस हवाले से भी। लेकिन जो इस टाइम जंग की बात की जा रही है कि जी थर्ड वर्ल्ड वार, दुनिया भर में इसराइल, ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया, ये सब इस टाइम जंग में जो मामलात हुए हुए हैं उस हवाले से इन्होंने ख्वाब में क्या देखा है, ये सारी बातें आज इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी ये बताएं कि ये जो जंग वाले मामलात हैं, कह रहे हैं कि जी दुनिया अब जंग की तरफ है और इस तरह के मामलात हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान पे हमला किया था ये गुज़िश्ता रोज़ पहले, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया। ये इसराइल से जो ये मामला स्टार्ट हुए हैं जंग का, फ़लस्तीन पे वो जुल्म करते रहे, क्या देख रहे हैं कि क्या ये जंग बढ़ेगी, ये ख़त्म कब तक होती हुई नज़र आ रही है आपको? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर देख रहा था कि हज़रत यूसुफ़ ने जब वहाँ के फरमारवा को उनके काहिनों के बारे में कहा कि वो जब कणक लेने के लिए आए, उन्होंने कहा अगर आपको कहीं से और अच्छी जगह से मिलती है तो आप वहाँ से ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो वो उनके पास से चले गए, उन्होंने कहा हम ले लेंगे, अपना इंतजामात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उनके जाने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जनाब इनको कहीं पे भी कणक नहीं मिलेगी, ये वापस यहीं आपके पास ही आएंगे। और कहने लगा हमसाए ममालिक से, उसने कहा हाँ हमसाए ममालिक में भी कहीं पे कणक नहीं है, वहाँ पे सब में हमसाए ममालिकों में भी कहत नाज़िल होया हुआ है। तो वो फरमारवा ने कहा क्योंकि बादशाह होते हैं। तो उसने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा जी ये जो है ना इनके लिए तो अच्छी बात है काहिनों के हवाले से तो, लेकिन वैसे उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं जिनके मुल्क में कहत पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से बेटा जंग का नाम लेना भी अच्छा नहीं है और अल्लाह तबारक तआला कहीं लगाए भी ना। बिल्कुल। ये जो ईरान के साथ है ना, ये चपकलस एक इलेक्शनों को कैंसिल करवाने का हिस्सा भी था। अच्छा, ठीक है नहीं बात जी, वरना ईरान ना कभी पाकिस्तान के साथ जंग करेगा, ना पाकिस्तान ईरान के साथ करेगा। बेटा वर्ल्ड वार कोई नहीं है, ये जंग जो है ना ये हिंदू मुसलमान की है या यहूदी मुसलमान की है। क्योंकि अगर इंडिया इसके बारे में कोई इतराज़ करे तो उसको हम इतराज़ नहीं मानते, उसका हक बनता है, क्योंकि वो जाहिर बता अपना अगर, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार, वहाँ की एक जमात ने पीछे एक बहुत बड़ा हक अदा किया है। यानी खुदाबंदा करीम के उसने कहा था कि हम इसराइल की जंग में अपना इसराइल के जो है ना अपना खिलाफ जो है ना वहाँ पे अपना यानी मुसलमानों का साथ देने के लिए उन्होंने कहा था। उसने कहा हम उस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है, फ़लस्तीन के अंदर जाके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये है, इसे कहते हैं इंसानियत। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं इसको कहते हैं। तो हिंदुओं में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमानों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, और जो है ना यहूदियों में भी अच्छे लोग हैं। लेकिन यहूदियों के बारे में हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि यहूदो नसारा जो है ना, क्योंकि वो पहले से मुसलमान थे और वो मुसलमान से मुनरफ हुए हैं, इसलिए वो दोबारा कभी मुसलमान नहीं हो सकते हैं, और उनके ऊपर कभी भी इतबार ना करना। ये कुरान करीम के अंदर भी है और हदीसों के अंदर भी है कि यहूद नसारा का गैर मुस्लिम को आप काफिर ना कहें कि पता नहीं वो किस टाइम ईमान ले आए, किस टाइम। उसे गैर मुस्लिम तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसे काफिर नहीं कह सकते हैं। जो मुसलमान होके मुनरफ हो जाए उसे काफिर कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं। कल मेरे
बल्कि आज मेरे को किसी का क्लिप आया हुआ ये इसके अपना गैर मुस्लिम के बारे में काफ़ी बड़ा क्लिप आया, मैंने कोई इतना देखने का टाइम नहीं लगा, मैंने कहा चलो जब लगेगा 2-4 दिन फिर। तो उस बंदे से दुश्मनी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मेरा बेटा हो, भाई हो, अजीज हो, जो मर्जी हो, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, बिल्कुल। मेरी तो उससे जंग है, उससे मैं उसके बारे में मैं बात कहता हूँ सीधी सीधी खुली खुली। बाकी तो बेटा मेरी इनसे जाति को दुश्मनी ना, ये मेरे को खाने को दे सकते हैं ना मैं इनके खाने के ऊपर कोई अपना यकीन रखता हूँ। खाना मेरे को अल्लाह ताला देता है और अल्लाह ताला मेरे को तो इतना अच्छा देता है जिसका मैं कहीं आपको बयान भी नहीं कर सकता हूँ और उसका शुक्र अदा भी नहीं करता हूँ जितना उसने रहमत की है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों के साथ खाने का वादा किया कि मैं आपको खाना दूंगा। किसी बंदे का खाना गरीब से गरीब आदमी को भी वो जैसे हालत में मांगता है, एक आदमी को मैंने ऐसे भी देखा है कि जो बेचारा कूड़े में से रोटी उठा के खा रहा है, रोटी तो दे रहा है लेकिन उसकी पता नहीं उसमें नीयत उसकी क्या थी कि वो कहाँ से जैसा मांगता वैसा देता है। हरामजादे लोग शराब मांगते हैं, अल्लाह ताला उनको शराब भी देता है लेकिन वो खुशी से नहीं देता। वो कहता ठीक है ये मांगता है मेरे से, मैं तो मांगने वाले को दूंगा। मांगने वाला घर से खाली नहीं जाना चाहिए और उसके घर से कौन खाली जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही। वो जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने 7 जमीन 7 आसमान बनाए, जमीन आसमान चांद सूरज तारे बनाए, उसके दर से कौन खाली जा सकता है? अच्छा मुझे बताएं कि आप सब ये जानना चाहता हूँ कि अब आगे क्या मामलात हैं पाकिस्तान के। थोड़े अरसे तक कुछ देखते हैं कि इलेक्शन 2025 में भी बातें की जा रही हैं कि दोबारा होंगे, कि दोबारा इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? बेटा जी अब तो हुए ही नहीं ना इलेक्शन, मैं तो इनको इलेक्शन मानता ही नहीं हूँ। जब किसी को दिखाए ही नहीं गए मैं तो इनको इलेक्शन नहीं मानता हूँ। ये तो सिलेक्शन थी, लेकिन सिलेक्शन में जो बंदा बेचारे को जिसको बुलाया था वहां से शरीफ आदमी को कि हम तेरे को वज़ीर आज़म बनाएंगे, उसको भी हरा दिया, फिर उसके साथ भी धोखा किया इन्होंने। वो चाहे सारी दुनिया के साथ धोखा करे लेकिन कम से कम जब उसको बुलाया था तो उसको बना तो देते। अब उसके साथ भी इन्होंने धोखा किया। वो फिर कह रहा कि मेरे को बुलाया क्यों है, अब वो कह रहा मेरे को भेज क्यों रहे। अब वो जा तो रहा, उसकी तबीयत खराब हो रही है। जैसे जो चीज़ के लिए बुलाया जाए वो चीज़ ना मिले तो उसकी तबीयत तो बेचारी खराब होगी। ठीक है नहीं बात जी। अच्छा पीपल्स पार्टी का क्या हालात? बेटा जी पीपल पार्टी के हालात को जो है ना, बिलावल अगर वजीर आजम बनेगा तो इमरान खान के बाद बनेगा। अच्छा। ये बात याद रखो। अच्छा हाँ, इमरान खान बरसर इक़्तिदार आएगा, उसके बाद जब कोई लीडर आएगा फिर उसका बिलावल वजीर आजम बनेगा। अच्छा आसफा भुट्टो की भी बड़ी बातें की जा रही हैं कि इनका जो मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है ना वो कहते हैं कि इनका जायचा जो है ना उनसे मिलता है बेनज़ीर से। तो आपकी किस में क्या राय है कि वाकई आसफा भुट्टो जो है वो बेनज़ीर की मतलब? देखिए बेटा जी बेनज़ीर तो बेनज़ीर थी, बेनज़ीर तो बनने की कोशिश ये जो बच्ची हमारी यहाँ है अपना नवाज शरीफ की, इसने बहुत दफ़ा बेनज़ीर बनने की कोशिश की है। लेकिन बेनज़ीर बनने के लिए वो जिस वक्त पैदा हुई उस वक्त पैदा होने के लिए जो है ना बेटा जी 100 बेनज़ीरें मरेंगी तो फिर एक बेनज़ीर पैदा होगी। ठीक है नहीं बात जी। अब उसके बाजू हिलाने में वो जब बाजू हिलाती थी ना, तकरीर करती थी बेनज़ीर, उसका बाजू ऐसे होता था, वो ऐसे नहीं होता था कि सारा कमीज उतार के नंगे बाजू दिखाए लोगों को। और इसने भी कोशिश की उनकी तरह तकरीरें करने की, उनकी एक्टिंग करने की, लेकिन ये वैसी थोड़ी ये एक्टिंग करते हैं, वो हकीकत थी। क्योंकि भुट्टो खानदान में जो लोग थे, ये तो मैं अपना बिलावल को जो है ना मैं भुट्टो खानदान नहीं मानता, जरदारी खानदान है। भुट्टो खानदान के अंदर ये बात रही है कि उन्होंने कभी तकरीर लिख के नहीं की है। भुट्टो से बहुत बड़ी गलती हुई है कि उसने मुल्क को तोड़ा, अपना बांग्लादेश को अलग किया है, वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उसने और बहुत अच्छे ऐसे काम किए हैं कि भुट्टो ने अपने यहाँ से लोगों को बाहर भेजा और बाहर का पैसा आया, जरे मुबादला आया, तो आज ये पक्के मकान आप देख रहे हैं। वरना पिंड ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਦੇ बने ने ये बाहर के पैसे नाल बने ने, ਤੁਹਾਡੇ लोकल पैसे नाल नहीं बने। अच्छा बाबा जी ये बताएं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म वाला जो टाइम है वो कब तक देख रहे हैं आप, अगर ख्वाब के हवाले से? देखिए बेटा लोग ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं। बेटा जी अगर मेरे को टाइम नजर आया तो मैं आपको टाइम बताता। मेरे को जो चीज़ नजर आई है मैं बताइए कि उसने वज़ीर आज़म बनना है, बनना है, बनना है।
लेकिन कब तक ये नहीं पता मैं लग कह सकता हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर मेरे को डेट के हिसाब से बताया होता तो मैं बिल्कुल उसी मुताबिक आपको बताता। अच्छा, वरना मतलब रिहाई के बाद भी मतलब टाइम लगेगा उनको, मतलब दोबारा से? बिल्कुल जाहिर बात है, रिहाई के बाद ये थोड़ी कि आंधे उन्हें वजीर आजमी सीट से बिठा देंगे। जाहिर बात रिहाई के बाद भी आके वो जाहिर बात अपने रास्ते सीधे करेगा। वो असल में जंग जो है ना बेटा जी, ये अमेरिका के साथ है, और अमेरिका की जंग जो है ना फलस्तीन और इसराइल की जंग है। ठीक है नहीं बात जी? ये जो वर्ल्ड वार लगा हुआ है इनके आपस में, जो बॉर्डर आउट हुए, हाँ, ये सब कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इस्लाम का नाम हमेशा बोलबाला रहेगा और कभी भी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इस्लाम के लोगों से मेरी इल्तजा है कि वो सही ईमान पे आ जाएं और वो सही राह रास्त पे आ जाएं। मुझे ये बताएं कि खान के जो करीबी साथी हैं, जैसे खान ये जो करीब हैं, जो जीते भी हैं, वो धोखा देंगे कि मतलब इस तरह के जो लोग हैं? देखिए, जो इमरान खान के साथ इस टाइम जो जज्बे के साथ लोग आए वो जज्बे के साथ ही रहेंगे। जिथे तुसी जिमीदार बंदा जो फसल बीजदा है ना, तो वो फसल के वास्ते फसल की राखी करता है, गोडी करता है, घाह करता है, लेकिन फसल होवे ना होवे घाह जरूर हो जाता उस फसल के विच। ठीक है नहीं गल जी? तो बेटा जी ये जो लोग ने ना, अगर जो 4 बंदे अज किसी दूसरी पार्टी चले जाएंगे ना, वो चले तो जाएंगे लेकिन दोबारे जिंदगी जो कदे नहीं आएंगे। ये गल याद रखो, ऐ सदी नहीं आएंगे, क्योंकि जो बंदे एक दूसरे दसणगे कि इन्होंने इमरान खान नाल धोखा करा सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 90 ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ 1000 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਾरों पासे तरले करनगे सानू टिकट दे। ठीक है नहीं गल जी? और वाकई में लोगों ने तरले करे, मिन्नतां करियां, एक एक हल्के 50-50 बंदे उम्मीदवार थे लड़ने वास्ते, लड़ने के लिए। हाँ, कई खड़े भी हुए हैं ऐसे। खड़े हुए हैं और ऐसे बंदे खड़े हुए। फैसलाबाद के एक बंदे का मेरे को फोन आया, उन्हें कहा जी मैं तो बिल्कुल न्यू कमर सीगा, मैंने तो पता ही कोई नहीं सीगा, कहना बस मैं अप्लाई करा सीगा, मेरा इन्होंने ओके करता, मैं जीत गया, मैंने एमएनए जीत गया। हाँ ठीक है नहीं, कहना मैं तो सियासत मेरे खानदान की किसी ने नहीं कहा आज तक सियासत करी है, कहता मैं अप्लाई करता सीगा तो उन्होंने मेरा नाम देता। अच्छा, इमरान खान बाबा जी बंदा किस तरह का है? रूहानी चीजें हैं कि जो उसकी तरफ मतलब देखता है उस तरह का, मतलब कि उसके मामला बेहतर होते हैं? चक्कर क्या है ये? बेटा जी, एक तो उसने जो है ना डिक्टेटरशिप छोड़ के रूहानियत की तरफ आया, अल्लाह की तरफ आया, ये चीज़ अल्लाह को पसंद है। उसके अलावा फिर लोगों के दिल के अंदर अल्लाह ताला ऐसा रहम डालता है, जब किसी के साथ नाजायज़ जुर्म हो रहा होता है तो आवाम उसकी तरफ बेसाख्ता चली जाती है। उसके ऊपर जुर्म पे जुर्म होता रहा तो आवाम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ होती चली गई है। ठीक है नहीं बात जी? तो क्योंकि यार हक की बात करने वाला, हक मतलब जो है ना लड़ने वाला हक के ऊपर, और हक की बात कह देने वाले बंदे में कोई फ़र्क नहीं होता। वो दोनों को तो जहाद, उन दोनों बंदों की शमूलियत होती है जहाद के अंदर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है नहीं बात जी? ये जहाद वाली बात थी, ये फ़लस्तीन की जंग थी, ये खाना बैतुल मुक़द्दस की जंग थी, ये जिसके अंदर लोगों ने जनाब अपना सारा कुछ छड़ के, वो जो इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं करता, उन्हें कहा असी मरांगे इमरान खान के पीछे, असी 804 में वोट देना है। ठीक है ना? और दिया उन्होंने। यार यहाँ पे हमारे सामने हमने वोटों की लाइनें लगी देखी है यार, लोगों ने इतने जज्बे से वोट, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में सबसे वोट डाला, हाँ ज़्यादा वोट डाला है, और इमरान खान की वजह से डाला है। अगर इमरान खान ऐसी कंडीशन में अल्लाह की तरफ ना आया होता, वो वैसे ही डिक्टेटर होता जैसे अपने 12 बंदे टीम देने मतलब डांट के रखता सीगा, तो शायद आज ये हालात ना होते। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, आपने देखा रूहानी बाबा जी के ये ख्वाब की ताबीरें हैं जो ये बताते हैं, और आप देखते हैं कि किस हद तक वो चीज़ें ठीक होती हैं। बाकी हतमी फैसला मेरे अल्लाह का ही है, क्योंकि करना अल्लाह ताला नहीं है, ये हमारा ईमान भी है और हमारा दीन भी है, और हमें इससे खाता भी है ये दीन। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमें ख्वाब की, अपने जो ख्वाब में देखते हैं उस हवाले से हमें बताते हैं। सियासत के हवाले से जो अपडेट होंगी आगे भी हम इनसे जानेंगे। इन्होंने जो डेट दी है 24 फरवरी और 15 अगस्त, इसमें क्या होता है ये देखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और रूहानी बाबा जी को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन सुम्मा आमीन। पालने वाले मुसलमान कौम के ऊपर रहम कर दे मेरे मौला, फ़लस्तीन के अवाम को, बैतुल मुक़द्दस को, वहाँ आपके महबूबों का अज़मत का मकाम है मेरे मौला, हमारी सबकी हिफाजत फरमा दे मेरे मौला। जो मुसलमान
होने के बावजूद इस्लाम को भूले बैठे हैं और सिर्फ अपनी इक़्तिदार की जंग में और अपने पैसे की जंग में लगे हुए। अल्लाह तबारक तआला उनको नेकी की हिदायत अता फरमा। आमीन। अल्लाह तबारक तआला अगर आप उनको नेकी की हिदायत नहीं देना चाहते तो कम से कम इस काबिल कर दे कि वो इस्लाम के सही रास्ते के अंदर जो है ना ऐसे रोड़े नाटकाएँ जिससे गरीब आवाम को तबाह और बर्बाद ना करे। मुल्क की गरीब आवाम के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे। इस मुल्क की गरीब आवाम को इस महंगाई के अजाब से निजात दिला दे। आमीन। मेरे मौला अब ये बेचारी निगरान हुकूमत जाने वाली है। अब इन्होंने बाद में पहले इन्होंने कहा था इमरान खान खजाने खाली कर गया, अब इसको निगरान इन्होंने किया था, अब इन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। अल्लाह तबारक तआला इन खजाने को खाली करने वाले को तबाह बर्बाद कर दे और खजाने के भरने वालों को इस्तकामत तरक्की अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन जी सुम आमीन।